everyone, welcome to part 4 of chapter Tissue, class 9th biology. Till now हमने पढ़ा टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग टिश्यूज क्या होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं और साथ ही में परमानेंट टिश्यूज में हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनमें एक सेल से ज्यादा, एक टाइप से ज्यादा के सेल पाए जाते हैं। दे आर नॉट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल लाइक सिंपल परमानेंट टिश्यूज, इसीलिए इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं ये डिवाइडेड रहते हैं दो टाइप में, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है इट इज वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग, जो फ्लोएम होता है इट इज फूड कंडक्टिंग। नाउ और जब हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं या साथ में बोलते हैं, ये दोनों साथ में कहलाते हैं वस्कुलर बंडल्स। इन दोनों को साथ में हम वस्कुलर बंडल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। पहले तो जाइलम, जैसा कि नाम हमने अभी बताया कि जाइलम क्या करते हैं, जाइलम वाटर और मिनरल कंडक्ट करते हैं। तो वाटर और मिनरल प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? वाटर और मिनरल्स प्लांट सॉइल से लेते हैं थ्रू रूट्स, है ना। रूट से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, तो जो रूट्स है वो वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं और प्लांट्स के सारे पार्ट्स में लेके जाते हैं। तो जो ये जो मूवमेंट है वाटर और मिनरल्स का, इट इज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, दैट इज फ्रॉम इन वन डायरेक्शन ओनली, इट विल नेवर कम बैक ना। एक ही डायरेक्शन में नीचे सॉइल से रूट्स के थ्रू कहाँ जाएगा? प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जाएगा। तो इसीलिए जो इसमें डायरेक्शन होती है फ्लो की, दैट इज वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। जो जाइलम है ये 4 टाइप्स के टिश्यूज से बना है। फर्स्ट है ट्रैकीड्स, सेकेंड इज वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा and fourth is xylem fibers. So these are the 4 types of components or 4 parts of xylem, or we can say 4 elements of xylem. Okay, so these are the 4 types of tissues found in xylem tissue. So tracheids and vessels, they are combiningly called as ट्रेचेरी एलिमेंट। और इसका क्या काम होता है इन दोनों का? यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर और मिनरल्स को रूट से बाकी पार्ट्स तक ले जाने के लिए। पैरेन्काइमा क्या करता है? इसका फंक्शन होता है स्टोरेज का। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा टिश्यूज में पढ़ा था कि पैरेन्काइमा टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है? स्टोर करने का। तो हेयर इट इज डूइंग दैट ओनली। एंड फाइबर्स क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन जाइलम, एंड आउट ऑफ दीज 4 टाइप्स ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग, rest all 3 are dead. Tracheids are dead, vessels are dead, fibers are dead. So as we can see that parenchyma are living, rest 3 are dead. So generally xylem is considered a dead tissue because more number of cells are dead in it. Now what are the functions of xylem? पहला function जो main function है that is water and mineral conduction. If we are being asked second function, the xylem also gives support, the mechanical strength to the plant as it is made up of dead tissues. फाइबर्स प्रेजेंट हैं, डेड टिश्यूज हैं इसमें बहुत सारे, तो इसीलिए ये प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम फूड कंडक्टिव टिश्यू है। फूड कहाँ बनता है? फूड बनता है प्लांट्स की लीव्स में।
नाउ लीफ से कहाँ जाता है, प्लांट के बाकी पार्ट्स में, नीचे रूट्स में भी जाएगा, ऊपर वाली ब्रांचेस में भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मूवमेंट है फूड का वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। यहाँ पे जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। नाउ इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज साइड ट्यूब्स, second is companion cell, third is phloem parenchyma, and fourth is phloem fibers. So sieve tubes, these are the main conductive elements. With help of companion cells, they both help in the conduction of food from phloem. Then what is the function of parenchyma? Here also the function of parenchyma is same, storage. And what is the function of phloem fiber? It provides strength to phloem fibers, not to plant, but to phloem fibers it provides strength only. Okay. Now अगर हम एक रफली स्ट्रक्चर देखें तो जो ये सीव ट्यूब्स होते हैं, ये इस तरीके से लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनके एंड में इस तरीके से जो वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, और इन परफोरेटेड वॉल्स को हम कहते हैं सीव प्लेट्स, सो दैट द फूड मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास ऑन थ्रू देम। और इन्हीं से अटैच हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं जो कि फूड को ऊपर नीचे जाने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर और द पार्ट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। नाउ इन दिस आल्सो हाउ मेनी आर लिविंग? ओनली द फाइबर्स आर डेड, रेस्ट 3, these 3 are living. So as maximum living tissues are there, so phloem is overall considered as living tissue and its function is to conduct food. It is not providing strength because it is just made up of phloem fibers जो कि dead है, बाकी सारे parts इसके living है। तो ये mechanical strength नहीं देता है, सिर्फ food conduction का काम करता है। So this is all about xylem and phloem. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।